सऊदी अरब एक बार फिर से भारत पे बड़ी गलती कर बैठा। गलती कुछ ऐसी है कि सऊदी अरब ने भारत को अपना क्षेत्रीय पावर और महत्व दिखाने की कोशिश की। यानी सऊदी अरब ने स्मार्ट नहीं बल्कि मोटी बुद्धि का परिचय दिया। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि सऊदी अरब को भटकने में समय नहीं लगता, क्योंकि सऊदी अरब भले ही मिडिल ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन अपने ही गलतियों की वजह से सऊदी बड़ा फायदा नहीं उठा पाया। और जैसा कि सऊदी अरब को जहां पे ताकत दिखानी चाहिए वहां पर तो सऊदी अरब पीछे हट गया। यानी ईरान के मामले में सऊदी अरब दुम दबाकर बैठा रहा कि कहीं उस पर ज्यादा मिसाइलों का अटैक ना हो, किंतु जहां पे सऊदी अरब को कूटनीति दिखानी चाहिए और हाथ मिलाना चाहिए वहां पर सऊदी अरब अपना क्षेत्रीय पावर दिखाने लगा। और अब इसी सऊदी अरब ने भारत को भी अपना क्षेत्रीय पावर दिखाने की गलती कर बैठा। लेकिन अब सऊदी अरब ने भारत को अपना क्षेत्रीय पावर दिखाने की कोशिश क्यों की, यह मामला बहुत ही दिलचस्प है। जैसा कि इस समय भारत को लेकर सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, वहीं भारत से हटकर भी यूएई और सऊदी अरब के बीच में क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई भी है। लेकिन जैसा कि 2026 में यूएई बहुत तेजी से भारत के करीब आया, तो इससे सऊदी अरब को काफी जलन होने लगी। हालांकि अब यहाँ पर सऊदी अरब को अगर भारत में यूएई का प्रभाव कम करना है या उसके प्रभाव को टक्कर देना है, तो ऐसे में सऊदी अरब को भी कूटनीति या निवेश के माध्यम से यूएई को टक्कर देना चाहिए। किंतु सऊदी ने एकदम उल्टा कदम उठाया। बात कुछ ऐसी है कि 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन में भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया था। लेकिन जैसा कि इस पूरे कॉरिडोर का भारत ने जो रूट यानी रास्ता बनाया, अब सऊदी अरब इस पूरे रास्ते को अपने हिसाब से बदलना चाहता है, क्योंकि 2026 के हालात बदल गए और अब सऊदी अरब नहीं चाहता कि भारत के कॉरिडोर में यूएई और इजराइल को ज्यादा महत्व मिले। लेकिन अब सवाल है कि क्या सऊदी अरब इसके लिए भारत पे दबाव बना सकता है? तो यहाँ पर आपको बता दे, भारत के इस पूरे कॉरिडोर में सऊदी अरब ही सबसे बड़ा ट्रांजिट पावर है, क्योंकि भारत के इस कॉरिडोर में जो सबसे लंबा रास्ता होगा वह सऊदी अरब के जमीन पर ही तैयार होगा, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी भारत का जो कॉरिडोर यूरोप तक पहुंचेगा उसमें सबसे बड़ा जमीनी रास्ता सऊदी अरब में तैयार होगा। अब देखा जाए तो भारत के इस पूरे कॉरिडोर में यूएई एक प्रवेश द्वार है और यूएई में लगभग 300 किलोमीटर के रास्ते तैयार होंगे। फिर भारत के कॉरिडोर का सबसे लंबा रास्ता सऊदी में होगा। लेकिन अब सऊदी अरब चाहता है कि इस कॉरिडोर को इजराइल के हाइफा से नहीं बल्कि सीरिया की जमीन से घुमाना चाहिए। अब जैसा कि सीरिया बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में सऊदी अरब ने सीरिया का नाम केवल इसलिए लिया ताकि सऊदी अरब भारत पे दबाव बना सके। वहीं सऊदी अरब चाहता है कि इस पूरे कॉरिडोर में यूएई और इजराइल का प्रभाव कम रहे। इसके अलावा यूएई और भारत के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR समझौता हुआ, तो सऊदी नहीं चाहता कि भविष्य में संयुक्त अरब अमीरात को उसके टक्कर में फायदा मिले। वहीं भारत के इस पूरे रूट में सीरिया का नाम लेने से इजराइल और यूएई को भी दिक्कत होगी। यानी सऊदी अरब दबाव बना रहा है कि यूएई के साथ भारत यह ना भूले कि सऊदी अरब क्षेत्र का ट्रांजिट पावर है और उसके बिना भारत का कॉरिडोर कभी भी ब्लॉक हो सकता है।